छोटी लड़की के बाल हर दिन बदबू करते हैं। जब भी कोई पौधा उसके पास आता है तो वह मुरझा जाता है। दादा उसे बताते हैं कि अगर वह मानव दुनिया में जाकर अच्छे काम करेगी तो यह दुर्गंध धीरे धीरे गायब हो जाएगी। इसलिए दादा अपने जादुई शक्तियों का उपयोग करके लड़की को मानव दुनिया में भेज देते हैं। दूसरी ओर एक आदमी अपनी बेटी को खो देने के कारण बेहद दुखी होता है, लेकिन अगले ही पल लड़की अचानक जीवित हो उठती है। आदमी डर के मारे पीछे हट जाता है। लड़की उससे कहती है कि वह आसमान से आई हुई देवी है और बहुत प्यारी मुस्कान दिखाती है। आदमी अपने दिल के डर को दबाता है। वह धीरे से एक डंडे से लड़की को छूता है। उसे लगता है कि भगवान ने उस पर दया की है और इसी वजह से उसकी बेटी फिर से जीवित हो गई है। वह खुशी से लड़की को गले लगाता है। कुछ देर बाद लड़की कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। आदमी उसे बताता है कि वह उसे सबसे स्वादिष्ट खाना खिलाने ले जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह तथाकथित स्वादिष्ट खाना सिर्फ एक भाप में पकी हुई रोटी बन होती है। असल में आदमी बहुत गरीब होता है, उसके लिए एक भाप वाली रोटी ही सबसे बढ़िया खाना है। लड़की अपनी उंगली आसमान की ओर उठाती है। अचानक आसमान से कई कार्ड गिरने लगते हैं। लड़की उनमें से एक कार्ड उठाती है और आदमी को देती है और कहती है कि यह कार्ड सौभाग्य लेकर आएगा, लेकिन आदमी को इसकी परवाह नहीं होती। उसे बस यही खुशी होती है कि उसकी बेटी वापस आ गई है। वह हाथ में कार्ड लिए हुए पूरे रास्ते खुशी खुशी नाचता जाता है। इसी समय एक अमीर आदमी अपने बच्चे की तलाश में होता है। लड़की उससे कहती है कि वह उसके बच्चे को ढूंढने में मदद कर सकती है। अमीर आदमी उत्साहित होकर अपने बच्चे की तस्वीर निकालता है। लड़की वह तस्वीर एक पौधे को दिखाती है। पौधा तुरंत लड़की को दिशा बता देता है। फिर लड़की देखती है कि कुछ गुंडे एक लड़के को घेर कर उसे तंग कर रहे हैं। वह अपने जादू से उन गुंडों को गिरा देती है। अमीर आदमी उस लड़के को अस्पताल ले जाता है। पहचान के बाद अमीर आदमी पाता है कि यही उसका खोया हुआ बच्चा है, इसलिए वह कहता है कि वह लड़की को धन्यवाद के रूप में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर देना चाहता है। पिता बहुत उत्साहित हो जाता है। ये सुनकर वह तुरंत अमीर आदमी का उपहार लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन लड़की कहती है कि वह अच्छे काम बिना किसी बदले की अपेक्षा के करती है। पिता निराश होकर लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी समय लड़की को महसूस होता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। वह देखती है कि एक बेकाबू ट्रक बहुत तेजी से सीईओ की ओर बढ़ रहा है। ठीक उसी नाजुक पल पर लड़की समय पर सीईओ के पीछे प्रकट हो जाती है और उसके शरीर से एक हल्की सी सुगंध निकलने लगती है।